हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फंक्शनल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे वो उन क्वेश्चंस की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बनाई है। तो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। हमने इन क्वेश्चंस के साथ में ईयर भी मेंशन किया है जिस ईयर में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ n इज नॉन लीनियर स्पेस देन शो mod of norm of x minus norm of y is less than norm of x minus y for all x, y belongs to n। ये क्वेश्चन आपसे 2024 में, 20 में एंड 17 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे की ईयर्स आप खुद देखते चलिएगा। हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। 3 है, डिफाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन सेल्फ एडजॉइंट एंड यूनिटरी ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट पार्सिवल्स इन आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ M is a closed linear subspace of a Hilbert space H, then H equals to M plus M perpendicular। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्टेट एंड प्रूव बेसल्स इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, लेट H be a Hilbert space then for any two vectors x and y in H prove that mod of x, y is less than equals to norm of x into norm of y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, स्टेट एंड प्रूव हान बनाक थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेट एंड प्रूव रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ टी स्टार इज एन एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ टी देन प्रूव दैट। हमें 5 पार्ट्स प्रूव करने हैं। क्या क्या है, T1 प्लस T2 का होल एडजॉइंट इक्वल्स टू होता है T1 का एडजॉइंट ऑपरेटर प्लस T2 का एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास, अल्फा टी का होल एडजॉइंट इक्वल्स टू अल्फा टी एडजॉइंट। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, T1 T2 का होल एडजॉइंट इक्वल्स टू T2 इन एडजॉइंट इंटू T1 एडजॉइंट। फिर फोर्थ है, टी एडजॉइंट का एडजॉइंट हमारे पास टी के इक्वल होता है और नॉर्म ऑफ टी एडजॉइंट हमारे पास नॉर्म ऑफ टी के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ टी बी एन ऑपरेटर इन हिल्बर्ट स्पेस H1 देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑपरेटर टी स्टार्ट ऑन H सच दैट Tx इन कॉमा y इक्वल्स टू x T स्टार y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू H। ठीक है, ये H के बाद ही कॉमा है, H1 नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट एंड प्रूव यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट द नॉर्म दिस इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म दिस फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड बनाक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफाइन कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिफाइन हिल्बर्ट स्पेस एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ टू वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन नॉर्मल ऑपरेटर एंड हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पे मिस है। उसके बाद 19 है हमारे पास, एक्सप्लेन डुअल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेट n बी ए नॉन जीरो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड प्रूव दैट n इज बनाक स्पेस। इससे हमारे पास इंप्लाई होगा कि जो सेट बनेगा एक सब्जेक्ट नॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज कंप्लीट, और इसका रिवर्स भी हमारे पास एम्प्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है। उसके बाद 21 क्वेश्चन है हमारे पास, लेट H बी ए हिल्बर्ट स्पेस एंड F बी एन आर्बिट्री फंक्शनल इन H स्टार देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर y in H सच दैट F इक्वल्स टू Fy दैट इज Fx इक्वल्स टू x, y फॉर एवरी x in H। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेट n and n dash be normed linear spaces and t are linear transformation of n into n dash, then prove the following conditions and t are all equivalent to one another। ठीक है, हमारे पास ये 4 पार्ट से इन्हें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है, टी इज कंटिन्यूअस। सेकंड है, टी इज कंटिन्यूअस एट द ओरिजिन इन द सेंस दैट एक्सन टेंड्स टू 0। इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं टी एक्सन टेंड करेगा 0 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, देयर एग्जिस्ट अ नंबर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 विद द प्रॉपर्टी दैट नॉर्म ऑफ tx हमारे पास लेस देन होगा नॉर्म ऑफ k के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ s इक्वल्स टू हमारे पास सेट बन रहा है x दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज क्लोज्ड यूनिट स्फीयर इन n देन इमेज ऑफ t इज बाउंडेड सेट इन n डैश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रूव दैट अ नॉर्म लीनियर स्पेस x कॉमा नॉर्म इज अ बनाक स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इन x इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफाइन द इक्विवेलेंट नॉर्म्स इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट द मैपिंग टी सच दैट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे डिफाइन हो रही है, डिफाइंड बाय टी एक्स y इक्वल्स टू y x इज बाउंडेड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, लेट f सच दैट आर स्क्वायर टेंड्स टू r बी अ लीनियर फंक्शनल डिफाइंड बाय f x y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2kxy प्लस 4y स्क्वायर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k f रिप्रेजेंट्स द इनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रूव दैट द सबस्पेस y ऑफ अ बनाक स्पेस x इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ y इज क्लोज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, लेट t सच दैट h टेंड्स टू h बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस H। प्रूव दैट इफ t is self adjoint then inner product tx, x is real for all x belongs to capital H।
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, सपोज दैट अ नॉन लीनियर स्पेस X इज अ फाइनाइट डायमेंशनल, प्रूव दैट एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन X इज बाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रूव दैट द डुअल स्पेस ऑफ L1 स्पेस इज L इन्फिनिटी स्पेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रूव दैट द आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ नॉन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन नंबर 33 है, prove that every bounded linear function f on a Hilbert space H can be represented in the following form: fx equals to x comma z, where ये जो हमारे पास साइन is an inner product on h and z depends on f, uniquely determined by f with norm of z हमारे पास norm of f के इक्वल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिफाइन रिफ्लेक्सिव मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिफाइन ऑर्थोगोनलिटी, इज एवरी ऑर्थोगोनल रिलेशन सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ t इज एन आर्बिट्ररी ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस H देन t इक्वल्स टू 0। इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि tx, y इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल x, y। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, डिफाइन प्रोजेक्शन ऑन अ बनाक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन अ हिल्बर्ट स्पेस द इनर प्रोडक्ट इज जॉइंटली कंटिन्यूअस इज xn टेंड्स टू x, yn टेंड्स टू x टेंड्स टू y। तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि xn, yn टेंड करेगा हमारे पास x, y को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लेट L बी अ रियल लीनियर स्पेस देन इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स इज L इज कॉन्वेक्स इन L। ठीक है। यहाँ पे ये इन L है। ठीक है। L के अंदर जो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट की फैमिली बनेगी उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एन ऑपरेटर T ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस H इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ T स्टार x इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ Tx। क्वेश्चन नंबर 41 है, लेट B एंड B डैश बी बनाक स्पेसेस इफ T इज अ कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ B onto B डैश देन T इज एन ओपन मैपिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है, लेट N be a non-linear space and suppose two norms, norm 1 and norm 2 are defined on N, then these norms are equivalent if and only if there exist real numbers m and capital M such that m norm x1 नॉर्म 1 ऑन x। ठीक है। लेसन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x2, मतलब x2 का हम नॉर्म 2 ले रहे हैं, लेसन इक्वल्स टू m x का नॉर्म 1 ले रहे हैं फॉर एवरी x इन n। ठीक है। 43 है हमारे पास, अ क्लोज्ड कॉन्वेक्स सबसेट C ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H कंटेन्स अ यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नॉर्म। क्वेश्चन नंबर 44 है, लेट H बी अ हिल्बर्ट स्पेस एंड फॉर एनी टू वेक्टर्स x एंड y इन H प्रूव दैट मॉड ऑफ x, y इज लेस एंड इक्वल्स टू होगा नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लेट EI सच दैट I जो हमारे पास 1 2 3 4 n तक है बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड हिल्बर्ट स्पेस H, देन प्रूव दैट समीशन I इक्वल्स टू 1 से n मॉड के अंदर x, EI का होल स्क्वायर लेस एंड इक्वल्स टू होगा नॉर्म ऑफ x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। Question number 46 है, if B and B dash are Banach spaces and if T is a linear transformation of B into B dash, then prove that T is continuous if and only if the graph G is closed। ठीक है। ये हमारे पास जो क्लोज ग्राफ थ्योरम है उसका ही हमारे पास प्रूफ आ गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, इफ x एंड y आर एनी टू वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस देन शो दैट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ x, y। ठीक है। 48 है हमारे पास, इफ P and Q are the projections on the closed linear subspace M and N, prove that PQ is a projection if and only if PQ equals to QP। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, लेट H be a Hilbert space and let EI be a orthonormal set is H, प्रूव द फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। हमारे पास कंडीशंस क्या है, EI इज कंप्लीट, फर्स्ट कंडीशन, x इज परपेंडिकुलर टू EI, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0। थर्ड कंडीशन है, इफ x इज एन आर्बिट्ररी वेक्टर इन H देन x इक्वल्स टू समीशन x, EI इंटू EI। फोर्थ कंडीशन, इफ x इज एन आर्बिट्ररी वेक्टर इन H देन नॉर्म ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन मॉड के अंदर x, EI का होल स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमें प्रूव करनी है। उसके बाद 50 क्वेश्चन है, इफ n1 and n2 आर नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन H with the property that either commutes with the adjoint or the other, then prove that n1 plus n2 and n1 into n2 are normal। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, लेट M be a closed linear subspace of a normed linear space N if norm of a coset x plus capital M in the quotient space N upon M is defined by norm of x plus M equals to infimum of a norm of x plus M such that M belongs to capital N, then prove that N upon M is a normed linear space। ठीक है, ये quotient space का क्वेश्चन हमने करा रखा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, डिफाइन क्वेश्चन स्पेस ऑफ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। 53 है डिफाइन ऑर्थोनॉर्मल सेट्स। 54 है इफ टी इज नॉर्मल ऑपरेटर ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस एच एंड लैम्डा इज एनी स्केलर देन प्रूव दैट टी माइनस लैम्डा इज ऑल्सो नॉर्मल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है डिफाइन द मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म। क्वेश्चन नंबर 56 है डिफाइन टू डिस्टिंक्ट नॉर्म्स ऑन आर स्क्वायर आर। क्वेश्चन नंबर 57 है डिफाइंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 58 है लेट n n dash be normed linear spaces, prove that linear operator t such that n से n dash पर defined हो रहा है is continuous on n if and only if t is continuous at any point। क्वेश्चन नंबर 59 है show that LP norm P वेयर जो P है वो छोटा बड़ा है L से और छोटा है इन्फिनिटी से इज अ बनाक स्पेस। ठीक है। 60 है हमारे पास स्टेट एंड प्रूव्स इनवर्स इनइक्वालिटी फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है। 2025 में पूछा गया है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि 2025 में कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि इससे पहले साल जो था हमारे पास MSc का, वो हमारे पास NEP नहीं चल रहा था, उसमें हमारे पास 4th सेमेस्टर में ये बुक अप्लाई हो रही थी, तो जो उसका एग्जाम हुए थे मई में, उसमें ये पूछा गया, इसलिए 2025 हमारे पास सन में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 61 हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी आर्बिट्ररी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर T ऑन अ हिल्बर्ट स्पेस H कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज T इक्वल्स टू T1 plus IT2 where T1 and T2 are self-adjoint operators on H। ठीक है। 62 क्वेश्चन है, प्रूव दैट एन ऑपरेटर T on an Hilbert space H is unitary if and only if T EI is complete orthonormal whenever EI is। ठीक है। 63 है डिफाइंड लीनियर सम एंड डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस। 64 है डिफाइंड लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट इन अ वेक्टर स्पेस। तो टोटल आपके पास 64 क्वेश्चंस है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।